So hello my dear students, let's discuss about the chapter 4 and part C, मतलब 4C सिंपल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में आज हम बात करेंगे। आई बिलीव यू हैव सोल्व्ड 4A एंड 4B। आज के चैप्टर का नाम है सिंपल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, हमें पता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट बेंड हो जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है या कहाँ पे वो अप्लाई होता है या कहाँ पे वो हमें दिखता है, ये हम आज डिस्कस करेंगे आज के चैप्टर में। देखिए, जब लाइट बेंड होती है तो चीज़ें थोड़ी हमें मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। जितनी उनकी हाइट है उनसे कम हाइट या ज़्यादा हाइट दिखाई देती है, जितनी वो डेप्थ है उनकी उनसे कम या उससे ज़्यादा हमें डेप्थ दिखाई देती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ बेंडिंग। अगर बेंड हो ही गया है तो हाइट में तो डिफरेंस आएगा ही। आज के चैप्टर का मुद्दा यही है, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ जो एक्चुअली होती है, एपरेंट डेप्थ वो होती है जो हमें दिखाई देती है। जैसे कि मैं अपना एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। व्हेन आई वेंट टू लर्न स्विमिंग फर्स्ट टाइम, तो मैं यूजुअली 6 फीट के पूल में ही स्विमिंग करता था, और एक पूल था 12 फीट। वो मुझे ऐसा लगता था जैसे वो 4 फीट का ही हो, बहुत कम गहरा है, उसमें अगर मैं कूद भी जाऊंगा तो मैं स्विमिंग कर लूंगा, ऐसा मुझे लगता था। तो वन डे व्हाट आई डिड, आई जंप्ड इनटू द पूल। तब मुझे पता चला कि 12 फीट गहरा क्या होता है। तो एक्चुअली वो था 12 फीट का, दिखता मुझे 4-5 फीट का था, बहुत कम गहरा दिखाई देता था। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। अभी जो आपको सामने डायग्राम दिख रहा है, ये आपकी बुक का पहली इमेज है। यहाँ पे जो हमारी आंख से एक रे आती है C, ये यहाँ से B पे जब जाती है तो मीडियम चेंज हो जाता है। देखो, ये था आपका रेयर मीडियम, यहाँ पे था आपका रेयर मीडियम, ये तो रेयर मीडियम, करेक्ट, और ये है आपका डेंसर मीडियम। तो ये इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब एंगल AOB भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, या फिर बात करें तो OB एंड S भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, बेंड हो जाता है लाइक दिस। तो अब यहाँ से जो एक सीधी रे जाएगी, जो बिना बेंडिंग के जाएगी, जो तो ये अगर ये सीधी आती, CB अगर सीधी आती तो यहाँ पे I पे हमें मिलती, करेक्ट। तो हमारी इमेज यहाँ पे बनती है। तो ये आपकी एपरेंट डेप्थ है, जो AI है वो आपकी एपरेंट डेप्थ है, जो AO है वो आपकी रियल डेप्थ है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं, और प्रीवियस चैप्टर की नॉलेज इसमें डेफिनेटली यूज होगी। सो मेक श्योर यू हैव डन चैप्टर A एंड B, तभी आप ये चैप्टर देखिए, तब आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल OB एंड S, ये किसके बराबर है? ये I के बराबर है, करेक्ट। अगर हम देखेंगे एंगल BIA, ध्यान से देखिए, एंगल BIA डैश, BIA डैश मान लीजिए उसको, ठीक है, BIA डैश या BIA एक ही बात है, इज इक्वल टू एंगल CBN, ये किसके बराबर है? ये आपके R के बराबर है, करेक्ट। हमें पता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। अगर हम ट्राइंगल B, इफ वी टेक अ ट्राइंगल BAO, तो साइन I हमें मिल जाएगा BA बाय OB, बिकॉज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, करेक्ट। और अब हम ट्राइंगल लेंगे, टेकिंग ट्राइंगल IAB। अगर हम IAB लेते हैं तो हमें मिलेगा साइन R इज इक्वल टू BA बाय IB, करेक्ट। अब अगर हम इन दोनों को साइन I बाय साइन R करते हैं, बिकॉज रिफ्रैक्शन में हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनके बराबर होता है, करेक्ट। तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप एयर या कोई भी मीडियम ले सकते हैं, ठीक है। तो साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, करेक्ट। और यू कैन से दिस इज ऑल्सो इक्वल टू BA बाय OB जो हमने ऊपर निकाला है, डिवाइडेड बाय साइन R किसके बराबर है? BA बाय IB, करेक्ट। यहां से हमें मिला दैट इज इक्वल टू IB डिवाइडेड बाय OB। अब ध्यान से देखिए, IB किसके बराबर है? IB एंड OB, IB और OB किसके बराबर है? आप ये देखिए। सो अगर हमें ये एयर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम निकालना होता और मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालना होता, ठीक है, ये हुआ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये था आपका एयर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। इसको आप इस तरीके से रीड करते हैं। सो इट विल बी 1 बाय एयर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, राइट, दैट विल बी इक्वल टू OB बाय IB। ये हमारे सामने आ गया है, राइट। तो
सिंस द पॉइंट बी इज वेरी क्लोज टू द पॉइंट ए, और बी और ए बहुत क्लोज ही हैं क्योंकि हमने बहुत क्लोज का ही पॉइंट लिया, बहुत ज्यादा बेंड नहीं दिखाया गया है, तो हम लिख सकते हैं वी कैन राइट दैट IB is equal to IA, IB is equal to IA, and also OB is equal to OA, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये जो डिस्टेंस है AB का वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर विल बी इक्वल टू OA by IA, which is nothing but real depth by apparent depth. ये आपको करना है, ठीक है, इसलिए ये भी लिख सकते हैं और वी कैन राइट फ्रॉम हियर दैट योर apparent depth is equal to real depth divided by refractive index of medium with respect to air. तो इस तरीके से आपको देखना है, आपको क्या निकालना है, एंगल I निकालना है, डायग्राम से एंगल R निकालना है, साइन I साइन R निकालने हैं, और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है जो कि होता है साइन I बाई साइन R, वो आप निकाल चुके हैं। अब हमें पता है ए बी के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, इसलिए हम IB को IA भी ले सकते हैं, ये हमारी अजम्पशन है, ये हमने लिया है, वी आर अज्यूमिंग दैट, ठीक है। तो ये जो शिफ्ट आता है, ठीक है, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में आता है जो शिफ्ट होता है, अगर हम बात करें, लेट मी जस्ट टेक यू अहेड, अगर हम बात करें, लेट्स सी, सो दिस shift OI will be equal to real depth minus apparent depth, करेक्ट, रियल डेप्थ बाय apparent depth। OI देखिए आप, OI जो आया, ये जो है, लेट मी मार्क दिस, ये जो डिफरेंस आया इतना ही था ना, दैट इज अ डिफरेंस, दैट इज रियल डेप्थ माइनस apparent डेप्थ। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से हम इसके बारे में बता सकते हैं दैट दिस इज इक्वल टू रियल डेप्थ into 1 minus 1 by refractive index of medium with respect to air। ये हो गई आपकी शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब ये हुआ कि कितना डिफरेंस है रियल डेप्थ में और एपरेंट डेप्थ में, करेक्ट। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, अगर हम बात करें शिफ्ट डिपेंड्स ऑन, यहां से हम लिख सकते हैं द शिफ्ट डिपेंड्स ऑन, नंबर 1 किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो पहला बात होगा ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके ऊपर तो डिपेंड करेगा, बिकॉज जो आपकी बेंडिंग है, बेंडिंग आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करती है, जितनी ज्यादा बेंड होगी उतनी ज्यादा शिफ्ट होगी, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा बेंड होगी और उतनी ज्यादा शिफ्ट होगी। दूसरा पॉइंट है थिकनेस ऑफ द मीडियम, थिकनेस ऑफ डेंसर मीडियम, स्पेशली डेंसर मीडियम किसके ऊपर डिपेंड करेगी, डेंसर मीडियम की थिकनेस के ऊपर डिपेंड करेगी। तीसरी बात जो है वो है कलर ऑफ इंसिडेंट लाइट, कलर ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये इंसिडेंट लाइट के कलर के ऊपर भी डिपेंड करेगी, बिकॉज रेड कलर आपका सबसे कम बैंड होता है और वायलेट, इंडिगो, ब्लू ये सबसे ज्यादा बेंड होते हैं। थिकनेस की बात करेंगे तो जितनी ज्यादा थिकनेस होगी बेंडिंग या शिफ्ट उतनी ही ज्यादा होगी, करेक्ट। तो ये थी आपकी शिफ्ट के बारे में। अब देखेंगे एपरेंट बेंडिंग ऑफ ए स्टिक अंडर वाटर। अगर हम देखें, लेट्स इमेजिन कि हमारे पास एक ग्लास स्लैब, ग्लास बीकर है, से दिस इज ए ग्लास बीकर, ओके। इसमें इमेजिन कीजिए कि आप यहां तक कुछ पानी भरा हुआ है, सपोज यहाँ पे सब पानी भरा हुआ है। लेट मी इमेजिन कि मैं यहाँ पे एक पेंसिल डालता हूँ, करेक्ट, लाइक दिस, और ये तो यहाँ से दो रे जाएंगी, डेफिनेटली दो रे जाएंगी लाइक दिस से। अब दोनों में अगर मैं नॉर्मल की बात करूं तो दे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, definitely if this is normal, instead going straight they will bend away from the normal, this will also bend away from the normal। जब हम इनको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, जब हम, let me show it with different color, जब हम इनको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं तो ये हमें कुछ यहाँ पे मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो यहाँ से हमें ये पेंसिल कुछ यहाँ पे दिखाई देगी, करेक्ट। तो यहाँ पे ये आपकी रियल डेप्थ होती,
देखो ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये आपकी अगर हम ये बात करें दिस इज योर रियल डेप्थ, और अगर हम देखें तो दिस इज योर एपरेंट डेप्थ, ये जो है दिस इज योर एपरेंट डेप्थ, दिस इज योर एपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। और एक और बात अगर हम देखें, ये बात हुई जब हम बाहर से अंदर देखते हैं तो कम गहरा दिखाई देता है, मतलब एपरेंट डेप्थ जो है वो रियल डेप्थ से थोड़ी कम होती है। अगर उल्टा दिखाई दे तो, अगर उल्टा देखे तो, मतलब अगर फिश आदमी को देख रही हो तो, अगर आदमी अगर फिश को देखेगा तो कम गहरा दिखाई देगा, बट अगर एक फिश आदमी को देखेगी तो क्या दिखाई देगा हमें। देखिए इस केस में क्या होता है, इमेजिन कीजिए कि अगर एक फिश है जो आपको यहां से कुछ देख रही है, इट इज सीइंग यू फ्रॉम हियर, यहां से अगर आप जाते हैं तो इंस्टेड गोइंग स्ट्रेट, और यहां पे अगर ऑब्जेक्ट है सपोज यहां तक ये पानी भरा हुआ है, यहाँ पे ये रे मान लीजिए रेफरेंस के लिए कि सीधी आ रही है, और दूसरी बात है ये रे यहाँ पे ऐसे आ रही है, तो जैसे ही ये आएगी इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, करेक्ट। अगर ये आपको पहुंच गई तो ये इट विल, हम उसको पीछे की तरफ जब प्रोड्यूस करेंगे तो इट विल बी गोइंग लाइक दिस, तो यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट था। तो जो एपरेंट हाइट है, एपरेंट हाइट विल बी मोर, will be more if we see from denser to rarer medium, denser to rarer मीडियम। अगर हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में देखते हैं तो आपकी एपरेंट हाइट ज्यादा दिखाई देती है। और भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बहुत सारे केसेस हैं। अगर हम देखेंगे द स्टार अपीयर्स ट्विंकलिंग, स्टार हमें ट्विंकल करते हुए दिखते हैं बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सन अपीयर्स फ्यू मिनट बिफोर, सन अगर मान लीजिए इफ दिस इज अर्थ, ये आपका होराइजन है, सन एक्चुअली यहाँ पे होता है, ठीक है, इट्स बिलो द होराइजन, तो ये आपको नहीं दिखना चाहिए, बट जो रे ऑफ लाइट आती हैं दे जो आप तक नहीं पहुंचनी चाहिए, बट दे विल कीप ऑन बेंडिंग, जैसे ही वो अर्थ में घुसते हैं तो आपको सन क्या है, आप पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं तो आपको सन यहाँ पे दिखाई देता है। दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हम इसको बोलते हैं। A coin kept in the vessel is not visible, अगर आप ऐसे देखेंगे तो विजिबल नहीं है, बट अगर उसी बीकर में आप पानी भर देंगे तो आप सेम हाइट पे उसको देख पाएंगे, तो वो आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अगर बुक के ऊपर आप एक पेपर वेट जो कि ट्रांसपेरेंट है, कांच का पेपर वेट है, अगर उसको रख देंगे तो आपको लेटर्स जो है वो ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पीस ऑफ पेपर स्टक इन द बॉटम ऑफ ए ग्लास स्लैब अपीयर्स टू बी रेज्ड व्हेन सी फ्रॉम द अबव। वही चीज है, अगर ग्लास बॉटल में एक पेपर डाल देते हैं, पानी भर देते हैं, तो वो हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है अगर उसमें नीचे पेपर है तो। टैंक अपीयर्स शैलो देन इट्स एक्चुअल डेप्थ, स्विमिंग पूल का एग्जांपल हमने लिया था। अ पर्सन्स लेग अपीयर टू बी शॉर्ट व्हेन स्टैंडिंग इन द टैंक, जब एक आदमी है जिसकी आधा पानी के अंदर है आधा पानी से बाहर, तो ऐसा लगेगा कि उसकी टांगें बहुत छोटी हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ एट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये था आपका चैप्टर। अब हम इसके बारे में कुछ एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, विच इज योर एक्सरसाइज 4C on page number 91 of your book. क्या है? Let's see what is the first question. How is the refractive index of a medium related to the real and apparent depth of an object in the medium? The relation of refractive index mu with the real and apparent depth is mu is nothing but real depth by apparent depth. ये बात आपको याद रखनी है। Question number 2. Prove that the refractive index is equal to real depth by apparent depth. चलो इसको प्रूव करते हैं, हालांकि हम इसको प्रूव कर चुके हैं। एंगल OAOB, एंगल AOB ये आपको दिख रहा होगा, एंगल AOB इज इक्वल टू OB एंड S दैट इज इक्वल टू IBIA इज इक्वल टू CB एंड R। हमने साइन I निकाला, साइन R निकाला, करेक्ट, वी हैव डन दिस, राइट। तो यहाँ से फ्रॉम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू एयर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर आपका हो जाएगा साइन I बाय साइन R, BA बाय OB, BA ये हो जाएगा आपका दिस OB बाय S व्हिच इज रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ, ये हम कर चुके हैं। अ टैंक ऑफ वाटर इज रिव्यूड नॉर्मली फ्रॉम द अबव, ऊपर से जब हम देखते हैं। State whether the depth of the tank appears to change. Yes, it will be changed because उसमें अगर पानी है तो उसमें आपका रिफ्रैक्शन होगा, बेंडिंग होगी, इसलिए उसकी एपरेंट डेप्थ जो है वो रियल डेप्थ से थोड़ी कम होगी। ड्रॉ द लेवल डायग्राम टू एक्सप्लेन योर आंसर। ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट द डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम द डेप्थ ऑफ टैंक अपीयर्स टू बी लेसर देन द रियल डेप्थ। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये थी, यहाँ से आप देख रहे थे, ये यहाँ तक O तक आप पहुंचे एंड देन
यहाँ से सीधा, तो जब ये बेंड हो चुका होगा, हमारी आंखें तो सीधा ही देखते हैं, तो हमें वो यहाँ से दिखाई देगा। तो दिस इज योर इमेज विल बी फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। अ वाटर इन ए पॉन्ड appears to be only 3/4 of its actual depth, मतलब उसकी apparent जो depth है वो 3/4 है, 3/4 है। What property of light is responsible for this observation? Definitely the refraction of light. Illustrate your answer with the help of a ray diagram. वो हम draw कर देते हैं. How is the refractive index of water calculated from the real and the apparent depth? तो refractive index is nothing but real depth है, apparent depth. So this is how it is. ये एक object है. यहाँ से हम देखते हैं, अगर यहाँ पे B is the object, यहाँ से एक रेस, यहाँ से भी it will be bending away from the normal, away from the normal होगी तो हम तो पीछे की तरफ ऐसे प्रोड्यूस करेंगे तो हमें B डैश पे दिखाई देगा, और ये रेस सीधी है तो हमें इमेज जो है वो मिलेगी B डैश के ऊपर, ऑब्जेक्ट जो था आपका वो था B के ऊपर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द अपीयरेंस ऑफ ए स्टिक पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर। तो देखो ये पेंसिल का जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया था, अगर वहां पे समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो यहाँ पे वापस देख लेते हैं। दिस डायग्राम इज मोर क्लियर। एक्सप्लेन योर आंसर। ये है XP, ये है, ठीक है। यहाँ से 2 रे गई, विच विल बी, अरे ये नॉर्मल होता, ठीक है, अगर ये यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं होता तो इट वुड हैव बीन गोइंग स्ट्रेट लाइक दिस, it would have been going straight like this, but ये away from the normal band होगी because ये है rarer medium और ये है denser medium। इन दिस केस जब हम उसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं तो ये यहाँ पे मिलती हैं, तो हमें इमेज यहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो ये है आपकी रियल डेप्थ और ये है आपकी एपरेंट डेप्थ, करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड द डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। अ फिश इज लुकिंग अ 1 मीटर हाइट प्लांट एट द एज ऑफ द पॉन्ड, करेक्ट। फिश यहाँ पे, यहाँ से आप देख रहे हैं तो यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी, इट विल बी बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यहाँ पे, करेक्ट, यहाँ पे, और एक्चुअली इसको स्ट्रेट जाएंगे तो यहाँ पे ये Q है, करेक्ट। तो Q जो है आपकी एपरेंट है। द प्लांट अपीयर्स टू बी टॉलर, इसलिए देखो रेयर से डेंसर मीडियम में देखते हैं तो आपको चीजें छोटी दिखाई देंगी, डेंसर से रेयर देखेंगे तो आपको बड़ी दिखाई देगी। मछली अगर एक आदमी को, मछली अगर एक पेड़ को दिखाई देखेगी तो वो उसको बड़ा दिखाई देगा, करेक्ट। Question number 7. A student puts his pencil into an empty trough and observe the pencil from the position as indicated in the figure. ऐसे, what change will be observed in the appearance of the pencil when the water is poured in this? जब water पार कर देंगे तो ये पेंसिल थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई देंगी और उसकी apparent depth real depth से कम होगी। Name the phenomena which accounts for the above stated observation. तो it is refraction of light, or you can say bending of light. Complete the diagram showing the student eye sees the pencil through the water. तो डेफिनेटली ये हमें ऐसे मुड़ी हुई दिखाई देगी। देखो बहुत क्लियर डायग्राम है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। ये था एक्चुअल, इट विल बी बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। द रिक्वायर्ड डायग्राम इज इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 8. An object placed in one medium when seen from the other medium appears to be vertically shifted. Of course. Name the factors on which the magnitude of shift depends and the state how does it depend on them. सीधी सी बात है, हमने ऊपर डिस्कस किया, it depends on the refractive index, thickness and color. Refractive index ज़्यादा होगा तो bending ज़्यादा होगी, shift ज़्यादा होगी, and थिकनेस ज़्यादा होगी तो भी शिफ्ट ज़्यादा होगी, और अगर कलर रेड होगा तो शिफ्ट कम होगी, अगर ब्लू होगा, वायलेट होगा, इंडिगो होगा तो डेफिनेटली आपकी शिफ्ट बहुत ज़्यादा होगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बात करते हैं। स्मॉल एयर बबल इन ग्लास ब्लॉक व्हेन सीज फ्रॉम अबव अपीयर्स टू बी रेज्ड बिकॉज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड नन ऑफ दिस। डेफिनेटली इट इज बिकॉज ऑफ योर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, because of refraction of light. Question number 2. An object is in a denser medium when viewed from the rarer medium appears to be raised. The shift is maximum for red, violet, yellow or green. Definitely it will be maximum for the violet because violet सबसे ज़्यादा bend होता है, उसकी wavelength सबसे कम होती है। ये हम पिछले चैप्टर में कई बार बात कर चुके हैं। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। Water pond appears to be 2.7 meter depth. ये उसकी appears है, मतलब apparent depth है। If the refractive index is 4/3, find the actual depth. देखो refractive index क्या होता है? Real depth by apparent depth. करेक्ट। रियल डेप्थ आपको निकालनी है तो रियल डेप्थ विल बी इक्वल टू एपरेंट डेप्थ इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो, तो 2.7 into 4/3, 3.6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2. A coin is placed on the bottom of a beaker containing water. Refractive index 4/3 दे दिया to a depth of 12 centimeter. ये उसकी रियल डेप्थ है। By what height the coin appears to be raised when seen? तो आप इसकी एपरेंट डेप्थ निकाल लेंगे, करेक्ट, एपरेंट डेप्थ निकाल लेंगे। तो एपरेंट डेप्थ अगर आप निकाल लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और उसको रियल डेप्थ में सब्ट्रैक्ट कर दो। या फिर आप एक काम कर सकते हो, आपको शिफ्ट अगर निकालना है, सीधा शिफ्ट निकालना है तो अपने पास फॉर्मूला है रियल डेप्थ इंटू 1 - 1/μ, करेक्ट।
तो 12 into 1 minus 3 by 4, 12 by 4 that is equal to 3 centimeter. क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं. A postage stamp kept below a rectangular glass block of refractive index. Refractive index दे दिया when viewed from the vertically above appears to be raised 7 mm. Calculate the thickness of the block. यहाँ पे आपको appears to be raised by अगर दे दिया तो आपको शिफ्ट दी है, ध्यान रखिए वो अपरेंट हाइट नहीं है, वो शिफ्ट दिया है. तो शिफ्ट किसके बराबर होता है? r into 1 minus 1 by mu. ठीक है, तो ये आपको रियल हाइट आपको मिल जाएगी, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब आपको मिल जाएगी. करेक्ट. सो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व. दिस इज ऑल योर चैप्टर 4C, third part of chapter number 4. We are done with this. I hope you will take help from your book and you will solve. Make sure you draw your own diagram because diagram बहुत important है. And इसमें एक ही फॉर्मूला आया है और इसमें एक थ्योरी क्वेश्चन आया, शिफ्ट किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है. मेक श्योर यू ड्रॉ योर डायग्राम्स, मेक श्योर यू derive your derivation and solve your numericals, solved as well as unsolved. I hope this exercise will help you. Thank you so much for watching. God bless you. Take care.